कहाँ से आए हैं आप? हम लोग बस लेकर आए हैं सजौर से, बगल का पंचायत है। और देखिए हम लोग सबसे बड़ा बात जो हम लोग लड़ रहे हैं वो बिहार के स्वाभिमान और आत्मसम्मान के लिए लड़ रहे हैं। हम लोग लास्ट टाइम जब अपना पढ़ाई कंप्लीट किए उसके बाद हम लोग मुंबई के तरफ जो ऑलमोस्ट सारे लोग जाते हैं उधर के लिए हम लोग भी मूव ऑन गए, उधर गए। लेकिन मुंबई में जो सबसे बड़ा हम लोगों को लोकल ट्रेन में देखने को दिक्कत मिला वो ये मिला कि वहाँ पे ए बिहारी कह के बहुत ज़्यादा जलील करते हैं हम लोगों को। तो ये मुंबई में जब ये चीज़ हम लोगों ने देखा तो हम लोग मुंबई को छोड़ दिया। हम लोग कुछ लोग थे और अच्छे पद पे L&T जैसी अच्छी कंपनी में थे, लेकिन वहाँ के लोकल्स का जो व्यवहार था हम लोगों के साथ, हाँ बिहारी के प्रति, वो बहुत ही हम लोगों को अजीब सा लगा। जो कि हम लोगों ने उनसे कुछ भी नहीं किया बल्कि एक गाली के तौर पे बिहारी को। फिर हम लोग अलग जगह गए, वहाँ भी तो मुद्दा हम लोगों का ये है कि सर सबसे पहले बिहार को सम्मान दीजिए, बिहार के लोगों को सम्मान दीजिए सर। और ये सम्मान हम लोग तभी बना पाएंगे जब सबसे पहले हम लोग अपने घर में अपनी रोजगार की व्यवस्था खुद कर लेंगे। और प्रशांत जी की सिर्फ इसी विचारधारा के कारण हम लोग उनके साथ जुड़े हैं और आगे भी जुड़ेंगे, क्योंकि अब तक जितने भी नेताएं आए उन्होंने जो बिहार एक बहुत ही महान बिहार था वो बिहार का अपना इज्जत और डाउन ही हुआ है। तो अब हम लोग दोबारा सारे बिहार के लोग मिलके अपने इज्जत को उठाने का काम करेंगे, इसीलिए हम लोग बिहार के साथ जुड़े। मुंबई जैसे शहरों को छोड़ के अब जो जनसुराज से आप जुड़े हैं, जी, इस उम्मीद के साथ कि बिहार के वासियों को सम्मान मिले। जी बिल्कुल, बिहार के वासी को सम्मान मिले और दूसरा पहले तो बिहार का आत्मसम्मान बढ़े दूसरे राज्यों में। और हमारा आत्मसम्मान तब तक नहीं बढ़ सकता जब तक हम दूसरे राज्य में काम करने जाएंगे। हम लोग जाते हैं और मुंबई के या अदर जगह के लोग, मैं सिर्फ मुंबई के लोगों का नहीं कहता बल्कि पूरे लोगों की ये मानसिकता हो गई है कि बिहार के लोग आके हम लोगों के रोजगार को खा जाते हैं। अरे भाई, हम लोग आपके रोजगार को खाते नहीं है, हमारे में सक्षमता है कि हम लोग काम करते हैं तब पैसा मिलता है, कोई आप फ्री में हमें पैसा नहीं देते हैं। एक समय में कहा जाता था कि बिहार में सबसे ज्यादा IAS UPSC क्रैक करते थे, बड़े बड़े अधिकारी बनते थे, लेकिन अभी के वर्तमान जो स्थिति बनकर रह गई है, ज्यादा मजदूर अब देने लगी है बिहार। देखिए सर, बिहार के अब भी अगर आप देखेंगे लास्ट 2-3-4 ईयर्स में तो बिहार के लोग IAS IPS बने हैं, लेकिन अफसोस की बात आज ये लोग भी बिहार के सम्मान की बात को खुलकर सामने नहीं रखते। इसलिए नहीं रखते क्योंकि ये केंद्र के द्वारा भर्ती होते हैं और ये बिहार को उसके हाल पर छोड़ देते हैं, क्योंकि इनका पोस्टिंग तो बिहार में नहीं होता, इनका पोस्टिंग दिल्ली, मुंबई, गुजरात, अलग अलग जगहों पे हो जाता है। ये वहां के लोकल को खुश करने के लिए बिहारी को उनके हाल पर ही छोड़ करके बस अपने पोस्ट में मतलब खुश मिजाज हो जाते हैं। अरे सर, अगर बिहार में IAS IPS सब लोग इतने बड़े हैं सर, तो आप लोग दोबारा बिहार की तरफ लौटिए और अपने घर को मजबूत करने का काम कीजिए सर। बिहार को आज भी सर फूस फास का बनाने का काम मत कीजिए। परसों तरसों ही फिर से UPSC का रिजल्ट आया है, कई बिहारी हमारे जो है UPSC में बड़े बड़े पद पर जो है उनका सिलेक्शन हुआ। जी सर, देखिए 100 की सीधी एक बात, सिलेक्शन सबका होता है, लेकिन जैसे ही उनका पोस्टिंग और कैडर होता है वो बिहार में होता ही नहीं है। और जब वो दूसरे राज्य में जाते हैं तो उस राज्य के लोगों का मुंह पोंछने के लिए वो अपने लोगों तक को भी जलील करने में, या उन लोगों को जब दिक्कत होता है तो उनके हक की बात उठाने के लिए नहीं उठते हैं। एक इंसिडेंट मैंने भी देखा है कि मुंबई के ट्रेन में जब ऐसा कुछ हो रहा था बिहारी के लिए, हम जब उठ रहे थे तो मुझे ही कुछ लोगों ने बोला कि नहीं भाई मत जाओ। इसलिए नहीं जाओ क्योंकि ये लोग ना सब बिहारी को ही बाद में परेशान करेंगे। तो सर आज हम लोग सब बिहार के लोग इतने कमजोर हो गए हैं कि हम लोग एक साथ आकर अपने सम्मान के हक की बात उठा ही नहीं रहे हैं। तो सबसे पहले बिहार के लोग जगिए और अपने सम्मान और अपने हक की बात को आगे रखिए देश में, तब जाके हम लोग महान बन सकते हैं। धन्यवाद। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम अभिषेक कुमार हुआ, मैं इधर ही सुल्तानगंज साकुंड का रहने वाला हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक ये बहुत अच्छे शिक्षक